कल हम क्या क्या पढ़ चुके थे, रिमाइंडर थ्योरम तक पढ़ चुके थे ना। ठीक है ना, आज पढ़ रहे हैं फैक्टर थ्योरम। बेसिकली ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जैसे पी एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल है, उसको हमने x प्लस ए से डिवाइड किया, तो ये हमारा क्या बन गया, जी एक्स बन गया। जिससे डिवाइड करते हुए हमारा क्या होता है, जी एक्स हो जाता है। तो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम से जो फॉर्मूला था हमारे पास, वो कौन सा था, पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पे आर एक्स की डिग्री जी एक्स से छोटी होती थी या तो जीरो होती थी, और जहाँ पे जी एक्स जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन थी। अब जो पी एक्स है वो बेसिकली क्या है, एक्स प्लस वन के ये हमारा जी एक्स है ना। पी एक्स कोई सा भी पॉलिनोमियल हो सकता है, हमें नहीं पता, कोई सा भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन जी एक्स क्या है, जी एक्स किस टाइप का है, एक्स प्लस वन टाइप का, मतलब जी एक्स कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मैंने तुम्हें ये बता दिया कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मैंने क्या किया, पी एक्स पॉलिनोमियल को एक्स प्लस ए से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये मैंने तुम्हें कंडीशन बता दिया। तो मतलब एक्स प्लस वन ए क्या है, इसका फैक्टर है पी एक्स का, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या समझ में आ रहा है ना, क्या है कि पी एक्स पोलिनोमियल को मैंने किससे डिवाइड किया, एक्स प्लस ए से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तब और रिमाइंडर जीरो, तो मतलब इसको क्या बोलेंगे, एक्स प्लस ए को क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे इसका, ठीक है। तब क्या कंडीशन है, देखो क्या कंडीशन हो जाएगी, पी एक्स, इसमें क्या करो, अच्छा ये वाली तुम्हें रिमाइंडर कैसे निकालते हैं ये पता है, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं ये पता है, हाँ, रिमाइंडर थ्योरम से। मतलब मैंने पी एक्स पॉलिनोमियल को एक्स प्लस ए से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ माइनस ए, यही तो आएगा। रिमाइंडर थ्योरम का यही तो पढ़ा था हमने कि पी एक्स पॉलिनोमियल को हमने एक्स प्लस ए से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ माइनस ए, है ना, पी ऑफ माइनस ए आएगा। अब मैंने तुम्हें ये बता दिया कि रिमाइंडर जीरो है, रिमाइंडर जीरो है, इसका मतलब क्या है कि पी ऑफ माइनस ए जीरो है, समझ में आ रहा है। रिमाइंडर क्या है, बेसिकली पी ऑफ माइनस ए है, और रिमाइंडर जीरो बोलने का मतलब क्या है कि पी ऑफ माइनस ए जीरो है। तो मतलब यहाँ से क्या आ गया कि माइनस ए इस पॉलिनोमियल का रूट है, ये तो बात सामने आ गई कि माइनस ए क्या है, माइनस ए इज द रूट ऑफ पी एक्स। तो मतलब यहाँ से हमारा क्या आ गया, हमें क्या बात लग गई पता, हमें ये बात लग गई पता कि अगर x प्लस वन क्या है, फैक्टर है, तो माइनस से क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो बेसिकली फैक्टर थ्योरम क्या प्रोवाइड करता है, लिंक प्रोवाइड करता है, किसके बीच में, फैक्टर के बीच में और रूट के बीच में। अगर तुम्हें फैक्टर पता है तो वहां से रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बात लिख भी लेते हैं हम लोग कि क्या हो जाएगा, इफ क्या है, इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जीरो, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी एक्स का फैक्टर है, तो क्या होगा, देन minus a is a root of x, is a root of px। यही है फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये फैक्टर थ्योरम का प्रूफ हो गया, ये क्या फैक्टर थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है ना, ये हमने प्रूफ देख लिया फैक्टर थ्योरम का। तो मतलब फैक्टर थ्योरम में हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है, मतलब हमें किसी पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर पता है तो वहां से रूट निकाल सकते हैं हम लोग, हमें ये बात पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि px एक पॉलिनोमियल हमने लिया, ठीक है, मान लेते हैं हमने लिया एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी ले लेते हैं ए एक्स माइनस बी, ठीक है। और मैंने तुमसे बोला कि माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इसका फैक्टर है, मैंने क्या बोला, एक्स प्लस थ्री इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो मैं तुमसे बोलता हूँ ए और बी के बीच में रिलेशन बताओ, क्या निकाल दोगे, सवाल सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला कि पी एक्स से पॉलिनोमियल दे रखा है और एक्स प्लस थ्री इसका क्या है, फैक्टर है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ए और बी के बीच में रिलेशन बताओ, क्या सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। रिलेशन का लोग नहीं समझता, ए और बी इक्वेशन बताओ ए और बी के बीच में, अभी भी समझ में नहीं आया इक्वेशन का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में इक्वेशन बताओ, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा। एक्स प्लस थ्री अगर इसका फैक्टर है
तो -3 इसका रूट होगा, है ना। तो p ऑफ -3 क्या होगा, 0 होगा। अब p ऑफ -3 निकालो पुट करके, p ऑफ -3 कितना आ जाएगा, -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस a टाइम्स -3 माइनस बी इज टू 0। इसको सॉल्व करो, -3 का क्यूब कितना होगा, -27, और ये कितना हो जाएगा, +27, है ना। और ये कितना हो जाएगा, -3a माइनस बी इज टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 3a प्लस बी इज टू 0। ये इक्वेशन, ये मैं बोल रहा था, रिलेशन बोलने का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में इक्वेशन बताओगे, सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये किस पे एप्लीकेशन किसका था, ये फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम बेसिकली क्या है, अगर तुम्हें फैक्टर पता है तो वहां से रूट निकाल सकते हो, और ऐसे ही अगर रूट पता है तो वहां से फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है ना। ऐसे भी सवाल करेंगे जहाँ पे रूट पता होगा और फैक्टर, बेसिकली हमें फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। कल जो हमने बेसिकली पढ़ा था वो रिमाइंडर थ्योरम, उस पर एक सवाल मैं देता हूँ तुम्हें, सॉल्व करो। जैसे कि मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, मतलब मान लो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, जी एक्स हमारा पॉलिनोमियल है, एक्स प्लस 5। तुम्हें क्या निकालना है, आर एक्स निकालना है। मैंने क्या किया, पी एक्स पॉलिनोमियल को जी एक्स से डिवाइड किया, तो आर एक्स निकालना है। चलो सॉल्व करो।
कितना टाइम लगता है क्या सवाल? इतने में तुझे लॉन्ग डिविजन मेथड से आ जाता रिमाइंडर। इतने में तो जो है लॉन्ग डिविजन मेथड से सॉल्व करके रिमाइंडर आ जाता, और रिमाइंडर थ्योरम से तब भी इतना टाइम लग रहा है, फिर थ्योरम पढ़ने का फ़ायदा क्या है? छोड़ दो। जब पढ़ने के बाद भी जो है वही हाल है, फिर क्या फ़ायदा? इसका मतलब जो है प्लस माइनस नहीं आता। इसने लॉन्ग डिविजन मेथड से ही किया हुआ है। मैंने क्या बोला था? देखो रहने दो, मुझे लग गया पता क्या पढ़ाई हो रही है तुम्हारी। रिमाइंडर थ्योरम की कंडीशन क्या होती है कि जो जीएक्स जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब एक्स प्लस ए टाइप का होना चाहिए। एक्स माइनस ए भी हो सकता है, एक्स प्लस ए भी हो सकता है और एक्स माइनस ए भी हो सकता है, दोनों क्या है? लीनियर है। एक्स प्लस ए भी हो सकता है और एक्स माइनस ए भी हो सकता है। तो असर्शन क्या है? जीएक्स क्या होना चाहिए? एक्स प्लस ए टाइप का या तो एक्स माइनस ए टाइप का होना चाहिए। रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं? बाय रिमाइंडर कैन बी फाउंड बाय प्लगिंग माइनस ए की वैल्यू पुट कर दो या तो ए की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। किसमें? पी एक्स में। हम रिमाइंडर क्या कैसे निकाल सकते हैं कि ए की वैल्यू पुट कर दो या माइनस ए की वैल्यू पुट कर दो। किसमें? पी एक्स में। अगर एक्स प्लस ए होगा तो माइनस ए की वैल्यू पुट करेंगे और एक्स माइनस ए होगा तो प्लस ए की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यही हमारा स्टेटमेंट होता है रिमाइंडर थ्योरम का। ये यहाँ कर देते हैं माइनस, यहाँ कर देते हैं माइनस और यहाँ कर देते हैं प्लस। ठीक है, यही है हमारा कंडीशनल असर्शन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? x प्लस फाइव है, तो x प्लस फाइव है तो क्या पुट करेंगे? माइनस फाइव पुट करेंगे पी एक्स में। मतलब p ऑफ माइनस फाइव की वैल्यू बेसिकली क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो p ऑफ माइनस फाइव कैसे निकालेंगे? इसलिए हम माइनस फाइव पुट करेंगे। तो माइनस फाइव का क्यूब माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस फाइव प्लस फाइव। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? ये सॉल्व करेंगे हमारा माइनस 205 आंसर आ जाएगा। यानी ये 2 मिनट का सवाल इतना टाइम लग रहा था हैं? माइनस कौन 85 आ रहा है? तो फिर कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है। इसमें तो मुझे लग नहीं रहा कुछ कैलकुलेशन में गलती है जो मैंने सॉल्व किया स्क्रीन पे। दिखा तूने क्या किया थी भैया? दिखा दिखा एक बार फिर से दिखा। सवाल प्लस टू एक्स है सवाल में। क्या लिखा है स्क्रीन पे? प्लस टू एक्स लिखा हुआ है। माइनस टू एक्स के हिसाब से ठीक है। हो गया तेरा? तो आ गया रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन, और फैक्टर थ्योरम भी समझ में आ गया फैक्टर थ्योरम क्या है। ठीक है, अब इस पे जो है नाइन्थ क्लास टेंथ वाले क्लास में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं कि हम फैक्टराइज कर सकते हैं किसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। तो यही हम देख लेते हैं। फैक्टराइजिंग अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, वहां से समझते हैं बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ। बड़ा ही आसान सवाल ले लिया, इसको सॉल्व करना है हमें, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है,
फैक्टराइज का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? इसको प्रोडक्ट ऑफ इसके फैक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। इसके फैक्टर्स होंगे, कितने फैक्टर्स होंगे? लीनियर फैक्टर्स के कितने होंगे? 1 होंगे। हाँ, 2 होंगे। इसके रूट कितने होंगे? इसके रूट कितने होंगे? और जितने हर एक रूट के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? एक लीनियर फैक्टर होगा। तो कितने इसके फैक्टर्स हुए? 3। तो बेसिकली सवाल क्या पूछ रहे हैं? इसके प्रोडक्ट ऑफ 3 लीनियर फैक्टर्स के टर्म्स में इसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। मतलब अगर हमें इस वाले क्वेश्चन में अगर हमें क्या पता लग गया, अगर हमें रूट पता लग गया, तो हम क्या करेंगे? रूट से हमें फैक्टर निकालना आता है, तो सीधा क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो, मतलब कि बेसिकली हम ये सवाल पढ़ रहे हैं कि रूट कैसे निकालते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक फॉर्मूला पढ़ा था, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा था। इस वाले मेथड में फॉर्मूला भी नहीं है, फॉर्मूला है लेकिन वो भी पढ़ाते नहीं है, वो बाद में ही पढ़ाते हैं वो। ठीक है, और नहीं जो है इस वाले क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रहेगा। एक ग्रुपिंग मेथड होता है, वो किसी किसी क्वेश्चन में लग सकता है, देख लेंगे उसे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? इंट्रोस्पेक्शन से एक रूट निकालेंगे, इंट्रोस्पेक्शन से। इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग मैंने उस दिन बताया था। एक रूट कैसे निकालेंगे? इंट्रोस्पेक्शन से, मतलब अपने आप से पुट करके देखेंगे किसकी वैल्यू, जिसपे ये 0 हो जाता है वो क्या होगा? इसका रूट होगा। तो इस वाले पॉलिनोमियल को हम लोग मान लेते हैं px। तो px पॉलिनोमियल बेसिकली हमारा क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। मैं क्या करता हूँ? मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ। पुट x इक्वल्स टू 1, ऐसे पुट करके देखा मैंने, मुझे नहीं पता था। तो p ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, बेसिकली जो कि क्या है? 0 है। तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि x इक्वल्स टू 1 क्या है? उसका रूट है। तो फैक्टर क्या हो जाएगा उसका? अगर x प्लस 1, अगर x इक्वल्स टू 1 उसका रूट है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस 1 हो जाएगा ना। तो हमारा px जो पॉलिनोमियल था वो क्या था? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। और जो हमारा फैक्टर आ गया वो क्या आ गया? मतलब gx बोल देते हैं उसे, वो क्या हो जाएगा? x माइनस 1। और आर एक्स इस वाले केस में 0 आएगा। क्यों 0 आएगा तुम्हें समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इसका क्या है? फैक्टर है। तो फैक्टर है तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसकी वैल्यू निकालेंगे? qx की। किसके लिए निकालेंगे? qx की। तो ये क्या है हमारा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, और यहाँ पे क्या है हमारा? x माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस। इसको जो सिंप्लीफाई किया तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2। अब किससे करेंगे? 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस 2। ये पूरा कट के क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 आना ही था, 0 तो आना ही था। तो हमारे पास मतलब कि अब जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम में फॉर्मूला पढ़ा था, वो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? बाय डिवीजन एल्गोरिथम। बताओ। px इज इक्वल्स टू, इस वाले क्वेश्चन में rx 0 है, px कितना है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। gx कितना है? x माइनस 1, और qx हमने अभी भी निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और rx कितना है? 0 है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फैक्टराइज कर दिया। अब कोई मुझसे पूछे कि मैं इसको नहीं कर सकता फैक्टराइज, ये क्या है? कैसा है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किससे? दोनों मेथड से। अगर तुम्हें रूट, अगर तुम्हें इस इक्वेशन के रूट पता लग गए हैं क्वाड्रेटिक के, तो फैक्टराइज भी हो सकता है बड़े आसानी से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये और आगे फैक्टराइज हो नहीं पाएगा इसका, क्योंकि डी नेगेटिव है, डी डिस्क्रिमिनेंट। इसका डी अगर कैलकुलेट करोगे ना तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसका डी आएगा नेगेटिव। डी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? रूट्स क्या है? नॉन रियल है, और रूट्स नॉन रियल तो है, इसका मतलब इसके आगे सॉल्व कर नहीं सकते, ये और ज्यादा आगे फैक्टराइज हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर क्या होता, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर ये वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसका डी 0 से बड़ा होता, या तो 0 के बराबर होता, तो हम कैसे सॉल्व करते? इसको फैक्टराइज करते और आगे, और फिर फाइनल आंसर हम जो है लिखते। हाँ, कहाँ दो है?
हम्म, x-1 का इसका रूट है, x-1 रूट है इसका, रूट और फैक्टर एक ही होता है। अभी अभी तो पढ़ा कि रूट और फैक्टर अलग अलग होता है, फिर इसको सेम बोल रहे तो। एक है इसका लीनियर फैक्टर और एक है ये वाला फैक्टर, इसको और आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। लीनियर फैक्टर तो तीन ही होंगे, रूट इसके तीन ही होंगे, एक है जिसमें से रियल और दो हैं जिसमें से नॉन रियल। तीन रूट्स है ना, एक है क्या इसमें रियल रूट है और दो है इसमें क्या नॉन रियल रूट है। क्यों बोल रहे हैं दो नॉन रियल रूट, क्योंकि उसका डी क्या लेस देन जीरो है, तो इसके आगे फैक्टराइज भी नहीं कर सकते। जब रूट नहीं निकाल सकते तो फैक्टराइज भी नहीं कर सकते। जब रूट निकलेगा तभी तो फैक्टराइज कर सकते हैं। इसका रूट निकाल सकते हो क्या तुम लोग? अगर मैं तो क्वेश्चन दूं फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस टू, तब तुम क्या बोलोगे कि इसका डी लेस देन जीरो है, इसके रूट्स नॉन रियल है, तो इसको फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। ये उसका तो यही छोड़ देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस टू को वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका एक रूट क्या है रियल है, और वो कौन सा है वन है, x-1 नहीं, x-1 तो फैक्टर है उसका। ठीक है, तो ये बात हमें आगे समझ में है। अब क्या करना था, अच्छा जैसे ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन ले लेता हूँ कि जैसे कि अगर मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि अ, जैसे कि मैंने पूछा कि एक उस क्वालिटी की इक्वेशन को लिखो जिसके रूट टू एंड थ्री है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें वीडियो लेक्चर मिल ही जाएगा तो उसमें तुम लैंग्वेज सुन लोगे मेरी वहाँ पे। मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा सवाल, कि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं अभी यहाँ पे। समझ में आ गया? मैंने मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, उस क्वालिटी की इक्वेशन के को लिखो जिसके रूट क्या है टू एंड थ्री है। लिखो फिर लिखो, इससे ये भी मुझे पता लग जाएगा कितना रिवीजन चल रहा है तुम्हारा घर पे, क्योंकि ये सब अब चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, सेकंड पॉलिनोमियल, लेकिन सवाल बस उसमें हमें सॉल्व करने हैं अभी हमें। एक मिनट का सवाल है, एक मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया क्या? आंसर आ जाएगा तो बताना। हाँ, टू एंड थ्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, दो रूट होंगे, और दोनों रूट मैंने दे दिए। फिर मैं बता रहा हूँ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन बताओ मुझे, ये सवाल है मेरा। बताओ। प्लस सी, कैसे किया तूने बता? हाँ, इक्वल टू हो जाएगी, कैसे टू हो जाएगी? ये टू और थ्री क्या दे रखा है तुझे? रूट मतलब क्या? अल्फा बीट है ना, मतलब किस सवाल में क्या दे रखा है हमें, अल्फा कितना दिया है टू, बीटा कितना दिया है थ्री। अब तू क्या मैथ लगा रहा था बता? गलत मैथ लगा रहा था। इसमें क्या है, फॉर्मूला वाला सवाल है, कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स और प्लस अल्फा बीटा, इसी में तो लगेगा। क्यूबिक में भी होता है, चार में भी होता है, पांच में भी होता है, सब में होता है, लेकिन हमें तो टू और थ्री कह रहे हैं पढ़ना है। अगर टू का पता है, दोनों का डेरिवेशन देख चुके हैं हम लोग, इसका भी डेरिवेशन देख चुके हैं और थ्री वाले का भी देख चुके हैं। ठीक है, आ गया, ये तो बड़ा आसान सवाल था ना, ये सवाल नहीं पूछेगा एग्जाम में, दिक्कत मत हो। पूछेगा तो एक नंबर का पूछेगा। मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ वो भी एक नंबर का ही आ सकता है, कि वो जो बेसिकली ये उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करो जिसके रूट्स टू एंड थ्री है। सवाल क्लियर समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन है ये मेरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब दूसरा सवाल मेरा क्या है, कि उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करो जिसके रूट्स क्या हैं टू
n3 है। पहले तो क्या था, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को निकालो, दूसरा क्या है, उसको फैक्टराइज करो। ये भी हो जाना चाहिए, कर दो सॉल्व। हम्म, क्वेश्चन में लिख दिया। चलो, दो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक है तुरंत आंसर दे देगा, और एक है जिसमें हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। अगर तुमने पूरे नोट्स मैंने रिवाइज किए हैं तो तुरंत बता दो, अगर नहीं किए तो फिर टाइम लगेगा। अगर पढ़ाई नहीं करी तो फिर तो आंसर ही नहीं बता पाओगे। हम्म, और क्या होता है, और कौन सा है? दो फैक्टर, दो फैक्टर होंगे हाँ। x-2, x मतलब x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-3, है ना? ठीक है, तेरा ट्राइज करना है। अभी बताए फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, उसको उसके प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। इसके कितने लीनियर फैक्टर होंगे, तो दो लीनियर फैक्टर निकालो, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर हो जाएगा। अब फैक्टर निकालना आना चाहिए, फैक्टर निकालने के लिए क्या आना चाहिए, रूट निकालना आना चाहिए। रूट क्या निकाल चुके हैं हम लोग सवाल में, क्या क्या रूट है इसके, सवाल में तो दे ही रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से रूट है, 2 और 3। तो 2 रूट के कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, x-2, और 3 रूट के कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, x-3। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, एक लाइन का सवाल। सॉरी कितना था, 5x था ना। +6, ठीक है। आगे ना समझ में, कुछ था ही नहीं। बेसिकली मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, अगर तुम्हें पहली वाली क्लास में याद हो, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला, ax² प्लस bx+c किसके बराबर होता था, आइडेंटिकली a टाइम्स x-α इंटू x-β, या यही वाला फॉर्मूला तो लगाया मैंने। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ए की वैल्यू 1 थी, अल्फा दे रखा था, बीटा दे रखा था, सीधा इसमें पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद दिलाने के लिए मैंने सवाल दिया था। क्यूबिक में भी ऐसी फॉर्मूला होता है, ये वाला होता है ना। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछूं कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके रूट है 1, 2, 3, तो उसका क्या करो,
उसको उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखो, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, x-a 1 इंटू x-2 इंटू x-3। ठीक है, अब तुमसे सेकंड वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए तुमसे। देखो कैसा क्वेश्चन अब बनेगा, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जैसे कि मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं किताब से, ऑप्शनल में से ले लेते हैं, अब तो सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। ऑप्शनल पे आओ, ऑप्शनल पे। ऑप्शनल के क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा, सॉल्व करो, ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो।
नहीं हो रहा। सवाल क्या दिया हुआ है कि दो जीरोस हमें दे रखे हैं। अच्छा ये कैसी है, ये जो डिग्री कितना है इस पॉलिनोमियल का, 4 है, मतलब कैसा है, बाय क्वाड्रेटिक है। इसके कितने रूट होंगे, 4। हमें दो रूट दे रखे हैं, कौन कौन से, 2 + √3 और 2 - √3। मुझसे अदर जीरोस निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब दो और निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, पी एक्स हमें क्या दे रखा है, जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है उसे पी एक्स मान लेते हैं। पी एक्स हमें कितना दे रखा है, x⁴ -6x³ -26x² +138x -35। इसके दो रूट मुझे दे रखे हैं, कौन कौन से, 2 + √3 और 2 - √3। ठीक है, तो देखो इसे मान लेते हैं हम लोग, ये एक फैक्टर है, इस एक फैक्टर को हम लोग मान लेते हैं gx, और ये दूसरा फैक्टर है, इस वाले फैक्टर को हम लोग मान लेते हैं, कोई सा भी मान लेते हैं, tx मान लेते हैं। ये दोनों फैक्टर है, तो मतलब मैं px को क्या लिख सकता हूँ, px को मैं लिख सकता हूँ gx × tx × qx। प्लस आर एक्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स है। तो मतलब मैं पी एक्स जो पॉलिनोमियल है उसे क्या लिख सकता हूँ, ये रूट है, सॉरी सॉरी जी एक्स तो इसका रूट है, मैंने फैक्टर कैसे लिख दिया, जी एक्स तो क्या है, इसका रूट है। जी एक्स क्या होगा बताओ, हाँ एक रूट दे रखा है ना, उस वाले रूट से फैक्टर क्या बनेगा, एक्स माइनस, ये बनेगा x - 2 - √3। दूसरे से क्या बनेगा, x - 2 + √3। समझ में आ गया, एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है, दोनों से ये बन जाएगा, है ना, फैक्टर से हमने, रूट से हमने क्या बना दिया, फैक्टर बना दिया। तो पी एक्स क्या बन जाएगा, x - 2 - √3 मल्टीप्लाइड बाय x - 2 + √3 इंटू क्यू एक्स। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली क्यू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ फॉर्मूला किसका बन जाएगा, a + b × MSB का फॉर्मूला बन जाएगा ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। इसको मान लो a और इसको बोल दो b, इसको, ये a है ये b है, तो ये बेसिकली क्या है, a - b और ये क्या है, a + b लिखा हुआ है। ठीक है, उसको मैंने ऐसे मान लिया, तो इसको ये होगा। अब क्यू एक्स बेसिकली क्या आएगा, पी एक्स डिवाइडेड बाई दिस, मतलब मैं पी एक्स पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर दूं तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो ये हमारा क्यू एक्स है। और क्यू एक्स कैसा आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। इसकी डिग्री कितनी है पी एक्स की, 4, और नीचे वाली डिग्री कितनी है, 2। तो जो क्यू एक्स बनेगा वो क्वाड्रेटिक बनेगा। उस क्वाड्रेटिक को क्या कर लेंगे, उसको, अब क्वाड्रेटिक के तो रूट निकालने आते हैं हमें, तो वहां से दो रूट निकाल लेंगे। दो रूट हमें दिए हुए थे सवाल में, और दो रूट मैंने वहां से निकाल लिए, तो कितने रूट, 4 रूट कुल मिला के। अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, हो जाएगा ना। अब इस क्वेश्चन को अभी घर पे सॉल्व करना है, वरना अभी सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन लंबी जाएगी इसकी, अभी सॉल्व कर लो। यहाँ तक तो आगे समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बहुत मिलेंगे। ये तो 4 तक तो ऐसे मुश्किल है, 3 का आ सकता है। 3 का तो अभी मैंने करवाया था, एक मैंने 3 का क्वेश्चन ऐसे ही करवाया था, जिसमें एक रूट मैंने दे दिया था और बाकी के निकालने के लिए बोले थे। याद है एक क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था, इसमें क्यूबिक का एक रूट मैंने दे दिया था
और बाकी के निकालने के लिए पूछे थे मैंने। तो याद है ऐसे ही सॉल्व किया था हमने। ऐसे ही इसमें भी कर सकते हैं। 4 में क्या कर दिया, 2 दे दिया और 2 पूछ लेगा, ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ये बेसिकली किसका है, डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग तो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। ये बेसिकली इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन है और लेंदी भी है। यही एक तरीका है, एक मार्क, और कोई दूसरा तरीका है नहीं जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पलर जब सॉल्व करूंगा ना इस तरह के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। या तो कोई दूसरी बुक को उठाओगे, या फिर आर टी शर्मा या तो आर एस अग्रवाल, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। कोई सा एक बार फिर से समझ लो, कुछ नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूंगा, अगर फिर से समझना है तो फिर से समझा दूंगा। ये x - 2 सॉल्व करेंगे, x - 2 को। हाँ, तो और क्या। हाँ, और क्या। QX को मैं, अरे मैंने QX को मैं पूरा लिख दे रहा हूँ मैं, मतलब समझ में आया। मैंने तुम्हारे लिए एक स्टेप छोड़ दिया। ये QX बेसिकली क्या होगा, QX हमारा क्या होगा, PX x - 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² प्लस 4 -4x, और -√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3। तो ये कितना आ जाएगा, QX कितना आ जाएगा, PX डिवाइडेड बाय x² -4x प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, PX का एक्सप्रेशन बताओ क्या था, बताओ PX का। प्लस 138x, अरे कुछ ज्यादा लंबा, माइनस। अब करना है, अब समझ में आ जाएगा। इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आगे चल के 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो बेसिकली बनेगा एक्सप्रेशन वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, उसके रूट निकाल लेंगे। आगे ना क्वेश्चन सॉल्व करो। किसका फैक्टर, मतलब फैक्टर में समझा नहीं, किसका फैक्टर। अच्छा, हाँ, रूट से फैक्टर निकाल दो, सीख लिया ना हमने कैसे निकालते हैं, किसकी मदद से निकालते हैं, फैक्टर थ्योरम की मदद से। वही तो इस सवाल का कैच था, अगर वहां तुमने पकड़ लिया तो आगे कैलकुलेशन। फिर तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, मतलब लगा है लॉन्ग डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हें आना चाहिए, जो कि 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो ना 10th क्लास का इसमें कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, इस टाइप के क्वेश्चन 9th क्लास में करवा देते, लेकिन फैक्टर थ्योरम रिवाइज करने के लिए हमने देख लिया इसे। अच्छा, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हें, फैक्टर है तो इसे रिमाइंडर 0 है, तो उस तरीके से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड में, क्योंकि पूरा ढंग से मैं बताऊंगा कि अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व, पहले आंसर तक पहुंच तो जाए, फिर कैसे एग्जाम में करना है प्रेजेंट वो मैं बताऊंगा। पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए मुझे।
आ गया, क्या आया? एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस सेवन, तो रूट क्या क्या हो गए? माइनस फाइव प्लस, एक बार आंसर चेक कर लो, ये आंसर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, है ना? अब देखो एक्सरसाइज में, देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, देखा, क्वेश्चन नंबर 3, 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर सा है ना? कैसी इक्वेशन दे रखी है? बाय क्वाड्रेटिक दे रखी है, और दो रूट मुझे इसके दिए हुए हैं, बाकी के दो रूट निकालना है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल क्लियर कट। तेने तेरे को आ गया समझ में? ये वाला नहीं जो मैं बोल रहा हूँ 2.3 में, देख फिर 2.3 का थर्ड क्वेश्चन हो गया नहीं है? मैंने जैसा करवाया वैसा ही होगा, ये बिल्कुल वैसा ही है, आगे ना समझ में? अब सेकंड भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, सेकंड तो मैंने होमवर्क दिया ही था पहले भी, है ना? तो मतलब ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो गई है हमारी। कौन सा? ऑप्शन का लास्ट? हाँ, तुम्हें सॉल्व करके आना है घर से ये। अब हो जाएगा ये। एक बार सवाल रीड करो और मुझे इस सवाल का मतलब समझाओ, क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है। ठीक, मतलब अननोन कितने हैं? दो है, के की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसे मैंने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया एक्स प्लस ए। ठीक है, क्या इस वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं? हम्म, हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम का यूज तो नहीं? क्योंकि इस वाले साल में क्या पूछ रहा है? रिमाइंडर पूछ रहा है। जैसे रिमाइंडर अगर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक करता है? रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। रिमाइंडर थ्योरम की कंडीशन क्या होती है? लीनियर होना चाहिए, जिससे डिवाइड करें लीनियर। वो लीनियर है क्या जिससे डिवाइड कर रहे हैं? तो क्या है? बाय क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, तो रिमाइंडर थ्योरम यूज यूज हो सकता है। ठीक है, तो फिर कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर निकालने के दो तरीके हैं, एक रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, वहां से रिमाइंडर निकल जाएगा। ठीक है, आ जाएगी, अभी सॉल्व कर देता हूँ। ये तो समझ गया रिमाइंडर थ्योरम क्यों नहीं लगा सकते। ऐसी फैक्टर थ्योरम की भी होती है कंडीशन। क्या होती है फैक्टर थ्योरम की कंडीशन? बताओ। जैसे रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा कंडीशन और असर्शन, वैसे ही फैक्टर थ्योरम में भी होता है कंडीशन और असर्शन। क्या होता है? फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर गिवन होगा, फैक्टर थ्योरम में बोल देगा कि फैक्टर है, तो फैक्टर बोल दिया तो असर्शन क्या होगा? हुआ रिमाइंडर जीरो है, ये होगा। तो कंडीशन क्या है? कि बोल दिया कि फैक्टर है, और असर्शन क्या हुआ? कि रिमाइंडर जीरो है। और फिर हमने लिंक भी देख लिया था कि फैक्टर है तो रूट कैसे निकालते हैं, रूट है तो फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो आते हैं, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको हमने डिवाइड किया इससे, तो हमारा रिमाइंडर आया एक्स प्लस ए। तो हमसे के और ए की वैल्यू पूछ रहा है। देखो सोल्यूशन फिफ्थ, जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना उसे पी एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर फोर, बोलो। माइनस, ठीक है, जो दूसरा दे रहेगा उसे जी एक्स मान लेता हूँ मैं।
जी एक्स कितना है? आर एक्स ठीक है, और क्यू एक्स भी नहीं पता है हमें, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्यू एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं इससे। तो हमारे पास जो डिवीजन एल्गोरिथम से रिजल्ट होता था क्या होता था, पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ से तुम क्या करो, क्यू एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यू एक्स की। ये इसमें पुट कर देते हैं, एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 10 इज इक्वल्स टू जी एक्स कितना है, x² माइनस 2x प्लस k मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जो कि कितना है x प्लस। अब यहाँ से क्यू एक्स की वैल्यू निकाल लो, समझ में आ रहा है ना, कैसे निकाल लोगे तुम लोग क्यू एक्स की वैल्यू, याद है, इसको लेके जाएंगे इधर और डिवाइड कर देंगे पूरा, ठीक है। तो वो करो, वहां से क्यू एक्स, यहाँ से क्यू एक्स की वैल्यू निकालो, क्यू एक्स। हाँ निकालो, नहीं लॉन्ग डिवीजन मेथड फिर लगाना पड़ेगा, लेकिन पहले उस वाली फॉर्म में तो लाओ, क्यू एक्स को पहले लाओ तो उस वाली फॉर्म में, लॉन्ग डिवीजन मेथड आगे चल के लगाना पड़ेगा। एक मिनट वहीं पे रुक जाओ, उसके आगे सॉल्व मत करो, वहीं पे रुक जाओ। एक बार पी एक्स वाला एक्सप्रेशन बताना, एक्स टू द पावर 4 माइनस और दूसरा वाला क्या था, x²। अच्छा हमने आखिरी टर्म नहीं लिखी थी क्या इसमें, -4 के एक्स आ रहा है ना, ये भी दो का मल्टीप्लाई, नहीं नहीं एक्स क्यूब माइनस ये प्लस प्लस के एक्स स्क्वायर है, प्लस के एक्स स्क्वायर, ये नहीं है, ये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस
सॉरी माइनस -25x + 10। अब यहाँ पे क्या था हमारा, -4x³ हाँ, हमने फिर इससे किया तो कितना है, -4x³ + 8x² -4kx प्लस माइनस प्लस। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8 - kx², और ये कितना हो जाएगा, -21x + 10। किससे करेंगे, 8 - k से। तो कितना आ जाएगा, 8 - kx² माइनस 2 टाइम्स 8 - kx प्लस 8 - k टाइम्स k। क्या, कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ मैंने काटा, अच्छा अच्छा, तो कितना 25 + 4kx है। ये कितना आ जाएगा, -25 + 4k टाइम्स x प्लस से, और ये -2 की, ठीक है ठीक है। अब और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो कितना आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। अगले वाले स्लाइड पे बताना कि क्या बचेगा हमारे पास, ठीक है, लिख लो लिख लो, लास्ट वाला लिख लो एक्सप्रेशन, अगले वाले स्लाइड पे। कहाँ पे, ये ये 8 - k, करूँ, हाँ बताओ, वो तो जीरो हो जाएगा, कॉपी एक दे दो यहाँ पे। +10, नीचे क्या था, -2 टाइम्स 8 - ये प्लस हो गया, ये माइनस, कितना आ जाएगा ये, -25x -4kx प्लस 16x -kx² +10 -8k प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस k², ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना बच जाएगा,
हमारे पास बच जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, -9x, और ये -4 के एक्स, और ये कितना हो जाएगा, +k² -8 के + 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -k x² और -9 + 4 के टाइम्स x +k² -8 के + 10। तो x² यहाँ से कैसे हो गया, के एक्स स्क्वायर मैंने कहाँ से लिख दिया, ये तो x की टर्म्स चल रही है यहाँ पे। -25 इसमें से उठ के -16 माइनस +2 के -16x प्लस -2 के। ये कितना हो जाएगा, -2 के +10 -8 के +k x²। ठीक है, ये दो प्लस ये दोनों मिला के तो ठीक है, -2 के एक्स है। चलिए ठीक है, -6 के एक्स +9 एक्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, x -6 के + 9, और ये +k x² -8 के + 10। अब किससे करेंगे, इसी से करेंगे, तो इसी से करते हैं, इस वाले में है ना, इसी से करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, -6 के + 9, -6 के + 9। नहीं, अब आगे सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, है ना, समझ में आ रहा है, अब आगे सॉल्व क्यों नहीं हो पाएगा इसके, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाली टर्म बची है, यही हमारा बच जाएगा रिमाइंडर, यही हमारा, यही यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, यही हमारा रिमाइंडर यहाँ पे, इसके आगे सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा ना, तो ये जो है नहीं आएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था सवाल में, के की वैल्यू और ए की वैल्यू पूछ रहा था, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, रिमाइंडर x + a दे रखा है। तो यहाँ से क्या करो, इसको अगर x + a मान लेंगे, तो इसमें दो दो नून दे दिए, यहाँ पे के भी नून है, और रिमाइंडर अगर 0 होगा तो -2x + a। इस वाले क्वेश्चन में या तो इसको बोलना चाहिए कि इसका फैक्टर है, क्योंकि दो अगर अननोन बोल रहा है तो दो ही क्वेश्चन तो बनना चाहिए, एक ही क्वेश्चन।
अभी के लिए छोड़ दो यार कुछ, इसमें जो है कुछ मिसिंग है, वरना फिर हम कहीं दिक्कत कर रहे हैं। ऐसा कुछ मिसिंग ये लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन फॉर्म हो पा रही है हमारे पास, ऐसे छोड़। ठीक है। और इसके अलावा कोई सा डाउट? हम्म। 2.35 में पी एक्स जी एक्स ये विच सेटिस्फाई। हाँ, तुमसे पूछ रहा है कि जो है ये पॉलिनॉमियल दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई करता है डिवीजन एल्गोरिदम को। तो डिग्री के बारे में पूछ रहा है कि आर एक्स की डिग्री क्या होती है। डिग्री जो आर एक्स की होती है वो क्या होती है, या तो जीरो होती है या तो जी एक्स से छोटी होती है। तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि डी एक्स पी एक्स और क्यू एक्स की बराबर होगी। पहले क्या बोल रहा है कि डी एक्स पी एक्स और क्यू एक्स की बराबर होगी। दूसरा क्या केस में बोल रहा है कि क्यू एक्स और आर एक्स की बराबर होगी। दूसरा तो हो ही नहीं सकता, दूसरा नहीं हो सकता ना, ये डिग्री छोटी होती है। तीसरा केस में आर एक्स की जीरो होगी। तो तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, आ गया समझ में? और कौन सा डाउट? अब कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व कर। एग्जाम्पल की बुक नहीं है ना तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ अभी, ये उसी टाइप का जो बेसिकली अभी हम सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इसमें एक कंडीशन दी हुई है, इसलिए सॉल्व हो जाएगा ये। देखो सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के जो है फैक्टर है किसका, टू एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस 14x² प्लस 5x प्लस 6। तो तुमसे के वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड के। हाँ, ये बोल रहे हैं कि ये जो है ना, इसका फैक्टर है, तो के की वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसे देखो ये सवाल हुआ, इसमें कंडीशन दे दिया कि फैक्टर है, तो फैक्टर है तो क्या होगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। और रिमाइंडर जीरो आएगा फिर तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो सॉल्व कर दो, के की वैल्यू मुझे आंसर बता दो, फाइंड के कितना आएगा। पहले ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना सॉल्व? समझ में आ रहा है और समझ में भी आ गया होगा कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो मन में सोचो कि हम लगा सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम या तो फैक्टर थ्योरम, सोच के देखो। फाइंड। हम्म। फैक्टर है इसका क्या, रिमाइंडर जीरो है, ठीक है। क्या रिमाइंडर निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं निकाल सकते यहाँ पे, है ना, क्योंकि रिमाइंडर की ये क्या है, बेसिकली हमारा क्वाड्रेटिक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करो, और जो रिमाइंडर आएगा उसको जीरो के इक्वेट कर दो, वो के में क्या होगा, लीनियर होगा, और वहां से के वैल्यू निकाल लेना। सॉल्व करो सॉल्व करो, आया समझ में? रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा सकते।
हो गया, कितना आंसर है? सॉल्व नहीं हो रहा कि मतलब क्या सॉल्व नहीं हो रहा? कैलकुलेशन में कर रहे हो क्या गलती? हाँ, नहीं तो के को के मानते हुए आगे चलो ना, क्या हो गया? बाद में जो रिमाइंडर आएगा वो किसके टर्म्स में आएगा? के की टर्म्स में आएगा, उसको जीरो कर देना। रिमाइंडर क्या आ सकता है यार? लीनियर आ सकता है तो जीरो लीनियर आएगा। चल केस में रिमाइंडर आएगा कुछ ए एक्स प्लस बी टाइप की फॉर्म में आएगा, उसको जीरो कर देना इक्वेट। हाँ, क्या रिमाइंडर? देखो ये जो पॉलिनोमियल है इसे मान लेते हैं पी एक्स, ठीक है। 2x⁴ माइनस एक्स क्यूब माइनस 14 x² प्लस 5x प्लस 6। और जो दूसरा वाला है उसे मान लेते हैं जी एक्स, जो कि कितना है? x² माइनस 2x प्लस के। इस वाले केस में आर एक्स जो है जीरो होगा, ये समझ में आना चाहिए हमें क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये उसका फैक्टर दे रखा है, ठीक है। अब मतलब क्यू एक्स जो बेसिकली पॉलिनोमियल है ना। क्यू एक्स यहाँ पे क्या है हमारा? ये जो बेसिकली डिवीजन एल्गोरिदम में पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स चारों ही क्या होते थे? पॉलिनोमियल होते थे ना चारों ही, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं कि पी एक्स इसके बराबर होगा। मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम में तुम सॉल्व करोगे। पी एक्स क्या है बेसिकली? जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। किसकी मदद से मैंने लिखा? डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से लिखा, ठीक है। पी एक्स किसके बराबर है? 2x⁴ माइनस एक्स क्यूब माइनस 14 x² बोलते रहो पीछे पीछे प्लस 5x माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू जी एक्स कितना है? x² माइनस 2x प्लस के इंटू क्यू एक्स। और आर एक्स कितना है? जीरो है। तो मतलब मैं क्यू एक्स को क्या लिख सकता हूँ अगली स्लाइड में? क्यू एक्स क्या लिख सकता हूँ मैं क्यू एक्स को? 2x⁴ माइनस एक्स क्यूब माइनस 14 x² प्लस 5x प्लस 6 नीचे x² माइनस प्लस। अब तुम मुझे ये बताओ क्यू एक्स प्लस के, है ना। अब तुम लोग मुझे ये बताओ क्यू एक्स क्या है हमारा? मैं पूरा उस तरीके से बता रहा हूँ, मैं पूरा मतलब पूरा क्या बोलते हैं उसके पीछे कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे, है ना। एक को पी एक्स माना, एक को जी एक्स माना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय डिवीजन एल्गोरिदम। पूरा एग्जाम में ऐसे सॉल्व करोगे, बाय डिवीजन एल्गोरिदम। और ये भी रीजन लिखना पड़ेगा आर एक्स क्यों जीरो है, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्यू एक्स हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। तो क्यू एक्स अगर पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब क्या है? देखो ये जो क्यू एक्स लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्यू एक्स जो लिखा हुआ है अभी किसके टर्म्स में लिखा हुआ है? टी एक्स बाय ले लेते हैं, नहीं जी एक्स नहीं लेते हैं, एस एक्स ले लेते हैं, क्योंकि ये हम यूज करें ना, हमने यूज किया हुआ है। हाँ वो तो है, मैं एक ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ अलग से। क्यू एक्स को मैंने क्या लिखा हुआ है? एक क्यू एक्स कोई सा पॉलिनोमियल है, उसे मैंने क्या लिख दिया? टी एक्स अपॉन क्यू एक्स। अब मैं साथ साथ ये भी कंडीशन बोल रहा हूँ कि क्यू एक्स क्या है मेरा? पॉलिनोमियल है। तो क्यू एक्स अगर मेरा पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब क्या है?
कि ये जो है इससे परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये इससे परफेक्टली डिविजिबल नहीं हुआ तो क्यों इस पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। फील आ रही है तुम्हें क्यों नहीं बन पाएगा, कि नहीं आया कुछ। देखो, जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो टीएक्स को मैं क्या लिख रहा हूँ, टीएक्स को मैं क्या लिख रहा हूँ, एस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कुछ यू एक्स प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाय एस एक्स। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा है। टीएक्स को मैंने एस एक्स से डिवाइड किया है ना, टीएक्स को एस एक्स से डिवाइड किया है, तो डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से मैं टीएक्स को क्या लिख सकता हूँ, एस एक्स मल्टीप्लाइड बाई यू एक्स प्लस वी एक्स, जहाँ पे यू एक्स और वी एक्स कोई सी मेरे दो पॉलिनोमियल है। समझ में आया ये मैंने क्या किया। अब इसको जब तुम सॉल्व करो तो कितना आएगा, यू एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एस एक्स, ये तो मेरा पॉलिनोमियल है। देखो समझ में आ रहा है मैं क्या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्यू एक्स क्या है, टी एक्स अपॉन एस एक्स है, ठीक है। अब तुम एलएचएस को भूल जाओ अभी थोड़े टाइम के लिए, एलएचएस को भूल जाओ। इसी में देखो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि मैंने टी एक्स पॉलिनोमियल को एस एक्स से डिवाइड किया, यही तो लिखा हुआ है आरएचएस में। अगर मैंने टी एक्स पॉलिनोमियल को एस एक्स से डिवाइड किया तो डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से मैं क्या लिख सकता हूँ, टी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एस एक्स इंटू यू एक्स प्लस वी एक्स, ठीक है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो इसको क्या हो जाएगा, ये एस एक्स से एस एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, वी एक्स बटे एस एक्स, है ना। अब देखो ये जो वी एक्स है ये क्या है, रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर है। और रिमाइंडर की डिग्री क्या होती है, एस एक्स से छोटी होगी, मतलब वी एक्स की डिग्री जो है एस एक्स से छोटी होगी, ठीक है। तो ये कहीं भी पूरा कैंसिल नहीं हो पाएगा, ये पूरा कहीं भी कैंसिल नहीं हो पाएगा कभी भी। इसको अगर पॉलिनोमियल होना है, ये बेसिकली किसके बराबर है, क्यू एक्स के बराबर है। इसको अगर पॉलिनोमियल होना है तो कब हो सकता है, जब ये पूरा जीरो हो जाए, या तो ये वन हो जाए, या तो कांस्टेंट आ जाए। ये कट के कांस्टेंट कब हो सकता है, जब ऊपर नीचे ये कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट तो अभी आ ही नहीं सकता, वन ही आ सकता है। कब वन आ सकता है, जब वी एक्स और एस एक्स बराबर हो जाए आपस में, तभी तो हो सकता है। लेकिन वी एक्स और एस एक्स कभी हो सकते हैं बराबर आपस में, नहीं हो सकते। तो कौन सी कंडीशन होगी कि वी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तभी तो क्या आएगा, क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल आएगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रिजल्ट आया हमारा, क्या हमें ध्यान रखना है कि क्यू एक्स अगर कोई सा ही पॉलिनोमियल है, वो अगर किसी दो पॉलिनोमियल के डिवीजन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उस वाले केस में क्या होगा, ये दोनों परफेक्टली डिविजिबल होंगे। यहाँ पे क्यू एक्स लिखा हुआ है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है, और क्यू एक्स भी खुद पॉलिनोमियल है। तो ये कब हो सकता है, जब ये जो नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, ये परफेक्टली क्या हो, डिविजिबल हो, किससे, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसी से। तो यहाँ से बेसिकली हम क्या लिखेंगे, तुमने देखो ऐसे ही सॉल्व कर दिया था, तुमने लॉजिक नहीं समझा था, उसके पीछे मैं लॉजिक समझा रहा था। टू एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यही बेसिकली हमें सॉल्व करना है ना। अब ये सॉल्व नहीं हुआ तुमसे, के लिए कितनी आ रही थी, हम्म, थोड़ा सा रह गया तो सॉल्व करो जितना रह गया।
नहीं आ रहा? क्या है? हाँ, क्या है, कितना है? हाँ, गलत। -3x। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, और आगे चल रहे हैं। क्या है ये मुझे बताना। -14 प्लस 2k टाइम्स एक्स स्क्वायर। -14 प्लस 2k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना था? +5x प्लस 6, +5x प्लस 6, और नीचे क्या है? -6x स्क्वायर और +3kx। -6x स्क्वायर प्लस 3kx। ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? -14 और +6 कितना? -8x स्क्वायर -2kx स्क्वायर और +5x -3kx प्लस 6। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? इसमें से x स्क्वायर कॉमन, ये कितना आ जाएगा? -8 -2k, और यहाँ से x कॉमन, 5 -3k प्लस 6। अब किससे करेंगे? -8 -2k। तो ये आ जाएगा -8 -2k, x स्क्वायर टाइम्स -8 -2k और -2x टाइम्स माइनस -8 -2k। कहाँ पे? नीचे? यहाँ? ये x स्क्वायर इंटू -3x कितना होगा? -3x क्यूब होगा ना। तो माइनस ही तो चाहिए भी हमें यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ से पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में हम लोग यहाँ पे प्लस है 3x। ठीक है। ऐसे इसका कुछ -6। ठीक है, ठीक। ठीक। अब किससे करेंगे? x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? +6, और यहाँ पे +6 का +6 बच जाएगा। इसको सॉल्व किया मैं, इसको बेसिकली ये दूसरा step था।
ये माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये 6 यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। ये और ये है ना, ये और ये सेम लिखे हैं ना, ये और ये सेम लिखे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। अब बताओ ये कितना आ जाएगा, एक्स टाइम्स 5 - 3k +6 +2x -8 - 2k, यही आ रहा था तेरा। अब नहीं हो पाएगा और आगे, है ना, अब आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब इसको 0 के इक्वल इक्वेट करो, किससे करो, के को इससे इससे भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, +k टाइम्स -8 - 2k, और ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, एक्स टाइम्स does this +6 -k टाइम्स 8 - 2, ये आ गया। अब इसको क्या करना, 0 के इक्वल इक्वेट कर देना यहाँ पे, तो वहां से k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। k की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, आंसर घर पे चेक कर लेना तुम। k की वैल्यू आ रही है -3, k की वैल्यू आ रही है -3। अच्छा, मेरे को थोड़ा और इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, रुक जाओ, ये जो है मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया, इस एक्सप्रेशन को कॉपी पे लिखो, अगले स्लाइड में पूछने वाला हूँ, तो इस एक्सप्रेशन को कॉपी पे लिख लो जल्दी से। लिख लिया, बता, एक्स 5 - 3k, हाँ, क्लोज्ड, कहाँ, 2x के बाद बोलते ना ब्रैकेट है, 6 प्लस -8 - 2k, 6 एक ही बार आएगा, ये 6 नहीं होगा, क्योंकि इस 6 को तुम लिख ही चुके ना यहाँ पे, फिर 6 नहीं होगा। फिर -k टाइम्स क्या है, 8 -8 होगा ना, यहाँ पे -8 फिर कैसे, -8 ही होगा, पीछे की साइड पे कितना है, -8 - 2k, ठीक है, -8 - 2k। अब एक एक स्टेप फिर से देखते जाओ, कितना आएगा बताते जाओ, 5x -3kx +6 -16x -4kx -8k +2k², ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, जो लाइक टर्म्स हैं जल्दी से देख लेते हैं, लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं उनको क्लब कर लेते हैं, 5x, ये जिसमें एक्स एक्स होंगे वो लाइक टर्म्स हुए ना, कि तो कांस्टेंट है, लाइक टर्म्स किसे बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल वाला पार्ट से हो, कि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल थोड़ी ना है, ये तो एक्स कॉमन निकाल लेंगे, कौन सा प्लस करना है, लाइक टर्म्स को जरूरी है हमेशा जोड़ सकते हैं, और बाकी को ऐड करेंगे वैसे, तो कितना आ जाएगा 5, चले, आज जो सवाल हमने किए हैं ना, वो एग्जाम में आ सकते हैं।
ठीक है। अरे एक और टर्म रह गया। अब 5 - 3 के -16 -4 के टाइम्स एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, +2 के स्क्वायर -8 के +6। अब 5 - 16 कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -7 के, और ये -11 टाइम्स एक्स। और ये कितना हो जाएगा, +2 के स्क्वायर -8 के +6। देख लेते हैं कहीं हमने गलती तो नहीं करी है। कहीं माइनस प्लस की दिक्कत हो गई है। इधर उधर करने में माइनस प्लस की दिक्कत। इधर शुरुआत से देखो, ये कितना हो जाएगा, 2x³ 2x⁴ और -4x³ +2 2 के x स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, +3x³ आ जाएगा। सवाल क्या लिखा है मैंने, x² -2 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ये आ गया। रिमाइंडर क्या है, 0। रिमाइंडर क्या है हमारा, 0। तो मतलब कि ये 0 के बराबर है। तो मतलब क्या है, -7 के -11 टाइम्स एक्स +2 के स्क्वायर -8 के +6 किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है। अब ये जो है 0 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 0 के बराबर है जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, और ये भी 0 के बराबर है। ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली इस तरीके से देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है, 0x टाइम +0। तो ये दोनों चीज क्या है, आइडेंटिकल है आपस में। तो आइडेंटिकल है, तो जो एक्स के साथ लिखा हुआ है और जो ऐसे लिखा हुआ है वो सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, मतलब कि हमारे पास क्या है कि -7 के -11 0 के बराबर है, तो यहाँ से के लिए कितनी आ जाएगी, -11/7। और दूसरा, ये समझ में आ रहा है ना, ये 0 कब हो सकता है, कि जब ये भी 0 एंड ये भी 0 साइमल्टेनियसली, एंड का मतलब क्या होता है, साथ साथ, और नहीं आएगा दोनों के बीच में। अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 हो और साथ साथ ये भी 0 हो, तभी तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो पाएगा। तभी तो ये क्या हो पाएगा, पूरा एक्सप्रेशन 0 हो पाएगा। क्या, हाँ, ये पूरा एक्सप्रेशन के अंदर 6 भी आएगा ना, +6 0 नहीं होगा। ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन के है ना, तो ये 0 हो सकता है ना। बस 6 कैसे 0 हो जाएगा, तो के यहाँ से कितनी आ गई, -11/7। ठीक है। हाँ, जब ये के 0 होगा। समझ में आ रहा है हम क्या काम कर रहे हैं। मैंने पहली क्लास में बताई थी, एंड और का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब होता है साथ साथ, और का मतलब होता है ऑप्शन। तो यहाँ पे कंडीशन के बीच में क्या लगा हुआ है,
एंड लगा हुआ है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ जीरो होने चाहिए तभी तो पूरा जीरो बन पाएगा। अगर और लगता तो क्या होता, या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए, उस वाले केस में काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो वहां और नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एंड लगेगा। तो और एंड, एंड क्या, 2k एंड 2k² माइनस 8k+6 इज इक्वल टू 0। एंड है दोनों के बीच में, है ना। अब यहाँ से k की दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, मान लेते हैं कि वो तुम सॉल्व कर लोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि ये तुम बचपन से सॉल्व कर रहे हो ना। तो के मान लेते हैं कोई कुछ आ जाता है अल्फा कॉमा बीटा, मान लेते हैं, क्योंकि तुम अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू निकाल लोगे। अब एंड लगा हुआ है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो ये भी जीरो होना चाहिए, साथ साथ ये भी जीरो होना चाहिए, है ना। मतलब के की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इसमें जाए इसे भी जीरो कर दे और इसमें जाए इसे भी जीरो कर दे। ठीक है, तो मतलब क्या होना चाहिए, मतलब क्या, कि के जो यहाँ जो अल्फा कॉमा बीटा आ रहा है, अगर दोनों में अगर ये जो है -11/7 है, तभी वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वरना इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। मतलब मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू इसमें आ जाती है 2 और ये आ जाता है 3, तब इस वाले क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होगा, हम क्या बोलेंगे, सच के डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन मान लेते हैं इन दोनों में से कोई एक आ जाए -11/7, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -11/7 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ तो लेकिन यहाँ -7 भी तो है, वो उधर जाके प्लस जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन -7 भी तो है यहाँ पे। समझ में आया, एंड लगा हुआ है दोनों के बीच में, एंड लगा हुआ है दोनों के बीच में, इसलिए कॉमन सोल्यूशन को सर्च करेंगे हम लोग, जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। जो हमने ये पढ़ा था ए इंटू बी वाला, ये जो हमने पढ़ा था ए इंटू बी इज टू जीरो वाला, हमने ये पढ़ा था जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, जो हमने ये पढ़ा था, इसमें क्या होता था कि वो हम सोल्यूशन फाइंड करते थे जिसमें ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो और होता था, इन दोनों के बीच में और ऑप्शन का लगता था, और लगता था, और का मतलब या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए, क्योंकि ये कब जीरो हो सकता है, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, तो इसलिए हम बोलते थे, इसलिए सॉल्व कर लेते थे, ये यहाँ पे और नहीं लगेगा। तो इसलिए फाइनल सोल्यूशन जब लिखते थे ना इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में जब फाइनल सोल्यूशन लिखते थे तो दोनों को साथ में लिखते थे, मतलब जैसे यहाँ से मतलब मान लो एक्स की वैल्यू 2 आ गया और यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 आ गया, तो जो हमारा फाइनल सोल्यूशन ये लिखते थे हम 2,3। लेकिन इस वाले केस में क्या एंड कंडीशन लगा हुआ है, इस वाले केस में जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो दोनों का कॉमन होगा, इन दोनों का, यहाँ पे इन दोनों का कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में और कंडीशन लगा हुआ है, और यहाँ पे दोनों के बीच में एंड कंडीशन लगा हुआ है। एंड का मतलब होता है कॉमन, दोनों का जो सोल्यूशन में जो कॉमन आएगा उसे एक्सेप्ट करेंगे हम, यहाँ पे कॉमन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे जो दोनों का सोल्यूशन आया वही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया, प्राण निकाल दिया इस सवाल ने तुम्हारे, हैं 4 स्लाइड पे, और वो भी एंड में भी आंसर आया कि नहीं आया कुछ पता नहीं, तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी का जो हमारा एक जो स्लाइड थी, ये वाली, जो हम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हाँ नहीं नहीं, एक था ना जो तुमने पूछा था 2.5 का फिफ्थ क्वेश्चन, ये यही था ना। हाँ, तो इस वाली स्लाइड को काट दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे काम की है। देखो ये जो है ना, मतलब ये बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, अब ये तुमसे सॉल्व हो जाना चाहिए घर पे जाके। 2.5 का जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन था ना, अब ये सॉल्व हो जाना चाहिए। कैसे कैसे सॉल्व हो जाएगा, देखो मैं जल्दी से ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्यू एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि तुम निकाल लोगे, क्यू एक्स आ जाएगा, ऊपर कोई सा आएगा पॉलिनोमियल और नीचे कोई सा आएगा पॉलिनोमियल, आ जाएगा। क्यू एक्स अपने आप में क्या है, पॉलिनोमियल है, ये भी ऊपर क्या लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है। अभी अभी हमने बात करी कि अगर इस टाइप का कोई सिचुएशन आ जाए तो ऐसा कब हो सकता है, जब ये इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा हो। परफेक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर जीरो आ रहा हो, तो मतलब इस वाले जो ऊपर जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसे तुम डिवाइड करना किससे, जो नीचे लिखा हुआ है उससे डिवाइड करना, और उस वाले केस में क्या करना, रिमाइंडर को जीरो के इक्वल इक्वेट कर देना। यही वाला सवाल बन जाएगा जो अभी अभी सॉल्व किया है ना हमने, वही सवाल बन जाएगा जब तुम आगे चल के सॉल्व करोगे। जैसे कि मतलब मान लो कि तुमने सॉल्व किया कि वो जो ऊपर जो लिखा हुआ था उसे हमने मान लेते हैं, उसे मान लेते हैं टी एक्स मान लेते हैं, ऊपर आ जाएगा टी एक्स और नीचे आ जाता है मान लेते हैं यू एक्स।
तो तुम जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा tx और यहाँ क्या आएगा ux। इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा हमारे हमारे पास, मान लेते हैं sx, और आगे चल के सॉल्व करते गए रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा rx। और अगर तुम देख पा रहे हो आगे की फिल्म, तो रिमाइंडर कौन सी फॉर्म में आएगा, जीरो की फॉर्म में आएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा की फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि यूएक्स बेसिकली क्या होगा हमारा, क्वाड्रेटिक होगा। ये देखो ना क्वाड्रेटिक है यूएक्स, यही तो यूएक्स है, तो यूएक्स क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक है, तो रिमाइंडर कैसा आएगा, लीनियर। तो रिमाइंडर इस वाली फॉर्म में आएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा की फॉर्म में आएगा। अब इसको मुझे किसके इक्वेट करना है, जीरो के इक्वेट करना है, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा को किसके इक्वेट कर दूंगा मैं, जीरो के, मतलब जीरो टाइम्स एक्स प्लस बीटा। अब ये ऐसा कब हो सकता है, ये कब जीरो हो सकता है अल्फा एक्स प्लस बीटा, जब अल्फा भी जीरो हो एंड बीटा भी जीरो हो, है ना। अब अल्फा के अंदर भी क्या होगा, यहाँ पे भी सॉल्व करोगे सोल्यूशन आएगा, यहाँ भी सॉल्व करोगे सोल्यूशन आएगा। हम यही पे अटक रहे थे, देखो इस वाले क्वेश्चन में दो वेरिएबल था, कौन कौन सा, ए और के, तो दो इक्वेशन भी बननी चाहिए, देखो दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन यहाँ से बनी और एक इक्वेशन यहाँ से बनी, तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए तुम्हारा होमवर्क क्या हो गया, एक तो पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना है। अब सेकंड चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुमसे, एक भी क्वेश्चन नहीं हटेगा, ठीक है। इतना काम अगर हो जाए, सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाए, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2.5 का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है। अगर सॉल्व हो जाए तो दो बार सॉल्व कर लेना है, समझ गया। अगर सॉल्व हो जाए, नहीं होगा तो फिर मैं तो सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और एग्जाम्पलर में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मैंने करवाया ना, इस टाइप का, वो छोड़ दो, उसे कल ही डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व करके आना है, दो तीन बार सॉल्व कर लेना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। और पूरा का पूरा रिवीजन करना है, जितना कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अल्फा बीटा का जो वैल्यू का डेरिवेशन हो गया, और जो हमने आइडेंटिटी निकाली थी, ये जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो तुमसे आज हो नहीं पा रहे थे, कि रूट दे के जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लेना, है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, तुम फैक्टराइजेशन हो गया, रिमाइंडर थ्योरम का रिवीजन, फैक्टर थ्योरम का रिवीजन, डिवीजन एल्गोरिथम का, है ना। और ये भी आज क्वेश्चन हमने देख लिया कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, उसका एक रूट हमें पता है, बाकी के रूट हम निकाल सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। तो सारी बातों का रिवीजन पूरा का पूरा कल आना। तो कल सिर्फ ऐसी इसी क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, मैं जो तुम्हारे डाउट होंगे वो क्लियर करूंगा, और क्वेश्चन पूछूंगा मैं एग्जाम करके, ठीक है। चलो।